जी सर। और उसके बाद में उन्होंने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। जी सर। और जो उन्होंने वादे किए थे, जो मुझसे कहा था कि हम आपके साथ में खड़े रहेंगे, आपको जल्द ही आप 4 से 5 करोड़ रुपए कमा लेंगे, उन वादों के ऊपर वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे। सर आपकी बात में एक बीच में काट रहा हूं सर। ये सर आपने एक शब्द कहा था अपलाइन। सर ये अपलाइन होता क्या है? ये अपलाइन का कोई नाम है या कोई एड्रेस है या कोई पता है? कुछ तो होगा सर ये अपलाइन का। जिसने सबसे पहले मुझे इस क्यूनेट का प्लान दिखाया था, जी सर। मुझे इस क्यूनेट के बारे में परिचय करवाया था, जी सर। वो मेरे ही विभाग में मेरे सबॉर्डिनेट थे, सुरेश ओझा, ठीक है जो सर। मेरे विभाग में काम करते थे पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। मेरे यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में और मेरे सेवानिवृत्त हो जाने के बाद में उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि साहब हम भी कोई बहुत बढ़िया कंपनी में काम कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल कंपनी है, जी सर। और उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत पैसा लगाया है, लेकिन बहुत अच्छा पैसा कमाया भी है, और बहुत ही जल्दी हम करोड़पति भी होने वाले हैं। और आप अब सेवानिवृत्त हैं, बिल्कुल फ्री हैं, आप हमारे साथ में थोड़ा पैसा यदि इन्वेस्ट करेंगे तो आप ही बहुत अच्छा पैसा जल्दी ही कमा सकते हैं। जी सर। ये हमारी स्कीम बहुत बढ़िया है, विदेशी मलेशिया की कंपनी है, और पूरे भारत के 150 देशों में इसका व्यापार फैला हुआ है, ऑनलाइन बिजनेस है। जी सर। और इसमें एक बार आपको केवल 2.5-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और ये इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक बार करके छोड़ देंगे आप। उसके बाद में यदि आप काम करेंगे सर तो सर बढ़िया श्रीमान करेंगे। सर श्रीमान सुरेश ओझा जी ने क्या आपको ये चीज खुद मुंह से बताई गई थी या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बताई गई थी? सुरेश ओझा ने सबसे पहले तो मेरे से संपर्क किया, जी सर। उसके बाद में उन्होंने एक कॉफी हाउस में मेरे को बुलाया। सर उस कॉफी हाउस का नाम बता सकते हैं सर? बाड़मेर में कलेक्ट्रेट के बिल्कुल पीछे की साइड में कॉफी हाउस आया हुआ है, ठीक है सर। पब्लिक पार्क के बिल्कुल पास में आया हुआ है कॉफी हाउस। ओके। और वहीं पर मुझे बुलाया। जी सर। फिर एक आदमी पहले आए, सर उन्होंने उस कहा मैं, सर हाँ, मैं वो जो पहले आदमी आए तो उनका नाम कुछ पता है आपको? उसका नाम मदनपुरी जी है। ओके, मदनपुरी। हाँ। ठीक है सर। और उसके बाद में मदनपुरी जी के जाने के बाद में राधे श्याम जी सोनी आए, सर ये जिन्होंने अपना राधेश्याम सोनी जी है कौन? आपको कुछ चलो उस टाइम पे नहीं पता तो बाद में पता होगा कि राधेश्याम जी सोनी है कौन या मदनपुरी मेरे जी को है कौन? मदनपुरी जी भी राजकीय सेवा में प्रिंसिपल हैं, जी सर। और राधे श्याम जी सोनी भी राजकीय सेवा में उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा में, जो पंचायत समिति पायला कला जिला बाड़मेर में प्रिंसिपल है हायर सेकेंडरी स्कूल में। जी सर। और इस प्रकार दो दो प्रिंसिपल जब हमारे सामने आते हैं तो हमें उनके ऊपर विश्वास होता है कि ये राजकीय सेवा में प्रिंसिपल है और ये इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बिल्कुल फेयर काम है, फेयर कंपनी है, जी और सर। उसके ऊपर हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। ठीक है उसी सर। प्रकार आप मैंने भी विश्वास किया। ठीक है सर। सर जैसे आपने बताया था क्या आपके साथ वादे किए थे, कौन कौन से वादे थे सर जो आपको सुरेश ओझा जी ने किए थे या
मदनपुरी जी ने किए थे या अपने राधे श्याम जी ने किए थे, इनका आप डिस्क्राइब खुल के विवरण दे सकते हो क्या सर? बिल्कुल दे सकता हूँ। एक बार अकस्मात मेरे को, मैं कार्यालय से बाहर निकल ही रहा था, तो सबसे पहले मेरे को मिले थे उदाराम चौधरी। सर ये उदाराम चौधरी है कौन? ये उदाराम चौधरी भी इसी क्यूनेट कंपनी में काम करते हैं, और वो पहले हमारे साक्षरता में प्रेरक का काम करते थे। जी सर। और अभी वो क्या साक्ष कर रहे हैं, कुछ आपको अभी आइडिया तो है? केवल अब तो केवल क्यूनेट कंपनी में ही काम कर रहे हैं। अब क्यूनेट कंपनी में इन्होंने प्रमोशन भी ले लिया है। जी सर, ओके सर। और सबसे पहले उन्होंने उदारा मेरे से मिले थे, नमस्कार किया, और फिर कहा कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ। और मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, साक्षरता से तो आप हट गए हो। तो कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी है, उसमें काम कर रहा हूँ, और आपको भी मैं परिचय करवाऊंगा। फिर मेरे को परिचय करवाया सुरेश ओझा से, और जी सर। सुरेश ओझा मुझे लेके आए कॉफी हाउस में, और वहां पर मदनपुरी जी, और उसके बाद में मेरे से संपर्क किया राधे श्याम जी सोनी ने। तो सर तो सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके साथ ठगी या 420 का केस या जो भी अपन फ्रॉडशिप या जो भी आपके साथ गलत हुआ, वो कैसे गलत हुआ? आपको कैसे पता पड़ा कि ये मेरे साथ गलत हुआ या कैसे हुआ? इन्होंने यही बताया कि आप 2.5-3 लाख रुपए हमें दीजिए, और जिस प्रकार बैंक में इन्वेस्ट करते हैं उसी प्रकार हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और वो इन्वेस्ट का पैसा आपको प्रति सप्ताह 2,500 रुपए आपके खाते में आते जाएंगे। ठीक है सर। ये ऑनलाइन बिजनेस है, और 50,000 की एक दुकान इस कंपनी में ऑनलाइन आपके नाम से बुक हो जाएगी। इस प्रकार यदि आप 2.5 लाख रुपए देते हैं, तो आपके 5 दुकान आपके नाम से ऑनलाइन बुक हो जाएगी, और प्रति दुकान 2,500 रुपए प्रति सप्ताह आपके खाते में जमा होते जाएंगे। तो सर ये और वो मैं ये कह सकता हूँ कि तो आज आपके हिसाब से आपको कितना टाइम हो गया सर इसको क्यूनेट को करते हुए या इसको स्टार्ट किए हुए? मुझे 3 साल हो गए हैं। तो सर इस हिसाब से 2,500 पर दुकान आते हैं, तो मतलब आपके 5 दुकानों के हिसाब से अराउंड फिगर 25 पंजे 125 मतलब 10,500 रुपये पर वीक। और मतलब आज 3 साल के हिसाब से तो आपके पास मतलब 1 करोड़ रुपए के आसपास आ जाना चाहिए सर, एन एवरेज। हो सकता है मेरी गणित गलत हो। लगभग आपके गणित बिल्कुल सही है, और उस हिसाब से मेरे पास में करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए आने चाहिए थे, जबकि मेरे पास में आज तक 1 रुपया भी मेरे पास में नहीं आया है। तो मतलब आपके साथ फ्रॉडशिप की गई है इन लोगों पे दोबारा? ये भी कहा गया था कि यदि आप कोई काम नहीं करते हैं, तो भी आपके 2,500 रुपए पर वीक पर दुकान आपके खाते में पैसा जमा होता रहेगा, और 2.5 साल बाद में यदि आप ये दुकानें बेचना चाहोगे, तो हम एक दुकान के कम से कम 25 लाख रुपए आपको देंगे। तो सर आपने जैसा हमको बताया गया कि आपने 3 साल हो गए, तो आपने बेचने की कोशिश नहीं करी? मैंने बेचने के लिए इनको कहा, मैं कि आप सर जो ढाई किन हजार आदमियों रुपए को कहा आपने बेचने के लिए? सुरेश ओझा जी को कहा या अपने उदाराम को कहा या मदनपुरी को या राधे श्याम को? किन आदमियों को कहा आपने बेचने के लिए? मैंने उदाराम को कहा, राधेश्याम को सोनी को कहा, और सुरेश ओझा को कहा। मैं कि आप मेरी, अब 2.5 साल पूरे हो गए हैं, आप मेरी दुकान बेच दीजिए, और जो पैसा आपने मेरे को पहले वादा किया था, वो पैसा मेरे खाते में जमा करवा दीजिए। तो सर आपको फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि जो हमने कहा था, वो तो केवल हम आपको मोटिवेट करने के लिए हमने आपको बातें बताई थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मतलब कुल आपको मिला के सर आपके साथ झूठ कहा था इन लोगों ने आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल सफेद झूठ उन्होंने मेरे सामने बोला था।
इतने बड़े पद पर रहते हुए, प्रिंसिपल रहते हुए इन्होंने मेरे सामने झूठ बोला। और मैंने, क्योंकि मैं भी जिला साक्षरता अधिकारी के पद पर कार्य करता था, वो भी एक इनके समकक्ष ही पद था, तो मैंने समकक्ष अधिकारियों के ऊपर विश्वास किया कि ये मेरे समकक्ष अधिकारी हैं, तो मेरे सामने ये कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे। तो सर आपने जैसे आपने बताया कि आपके समकक्ष अधिकारी थे, तो आपने विभाग को कुछ इसके बारे में नोटिस किया गया है या नोटिस दिया गया है, या आपने पुलिस कार्रवाई की है या कुछ और किया गया है? जब इन्होंने मेरे को पैसा देने से मना कर दिया कि अब आपके एक भी रुपया नहीं आने वाला है, आपको जो करना है आप कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, हम आपको एक भी रुपया नहीं देंगे। और कंपनी में तो यदि आप आगे से आगे आदमियों को जोड़ोगे, साइन अप करवाओगे, तो ही आपके पैसे आएंगे, चेक बनेगा। यूं ही आपके कोई चेक बनने वाला नहीं है। हमने जो कहा था वो केवल आपको मोटिवेट करने के लिए कहा था। आपने उस बात को पकड़ ली और अब आपके एक भी पैसा आने वाला नहीं है। आपको जो चाहे आप कर सकते हो। तो सर आपने फिर मैंने सर राजस्थान, आपने कोई इसके रिगार्डिंग कोई पुलिस में कोई कार्रवाई करी है या प्रोसेस में है? हाँ, प्रोसेस में है। उसके बाद में मैंने राजस्थान संपर्क पोर्टल के ऊपर ये जो कर्मचारी थे, इनके खिलाफ मैंने शिकायतें की, तो वो भी प्रक्रिया जारी है। ठीक है। और उसके बाद में मैंने बाड़मेर पुलिस कोतवाली में भी मैंने परिवाद दर्ज किया। आज लगभग 3 महीने हो चुके हैं और उस परिवाद के ऊपर भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की है। तो सर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो पुलिस से आगे जैसे एसपी हुआ, डीएसपी हुआ, डीएसपी एसपी, या आगे के लिए आपने कार्रवाई के लिए कुछ रणनीति या आगे कुछ प्लान बनाया होगा सर? आगे के लिए मैंने प्लान बनाया है। मैं एसपी से मिलूंगा, जिला कलेक्टर से मिलूंगा, लेकिन मैं आज तक इसलिए बैठा रहा कि जो कोतवाली के जो सीआई थे, उन्होंने यही बताया कि हमारे पास में स्टाफ की कमी है। जो एसआई जिसको हमने आपकी जांच सौंपी थी, वो पहले अवकाश पर चले गए, बाद में उनका स्थानांतरण हो गया, इसलिए यह कार्य नहीं हो पाया। और अब हम जल्दी ही ये कार्य, अब नए एसआई आ गए हैं, उनको हमने आपकी जांच सौंप दी है और जल्दी ही आपके ऊपर आपकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए मैंने आगे एसपी या कलेक्टर से नहीं मिला, इतने दिन मैंने इंतजार किया। और अब मैं ये देख रहा हूँ, यदि 2-4 दिन में यदि कार्रवाई शुरू हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो अगले सप्ताह से मैं एसपी और जिला कलेक्टर दोनों से मिलूंगा। धन्यवाद सर। और सर इसके बारे में आपकी आगे की क्या करने रणनीति होगी? आप अखिल भारतीय राजस्थान एंटी क्यूनेट के अध्यक्ष हो, तो आगे की आपकी क्या रणनीति होगी सर, जिससे शायद हो सके आने वाले समय में किसी अन्य, कोई मजदूर आदमी होगा, कोई बेरोजगार होगा, या कोई ऐसा आदमी होगा जो ना फंस सके, इसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? अब तो मैंने ये तय कर लिया है कि मेरा पैसा जो है वो आवे या नहीं आवे या लेट आवे, लेकिन मेरा पैसा मैं बाद में लूंगा। पहले जो गरीब बेरोजगार युवक है, जिन्होंने अपना पैसा उधार ला करके, अपने औरत के गहने बेच करके या अपनी जमीन गिरवी रख करके जो पैसा ला करके इन्होंने क्यूनेट में लगाया है, पहले उनका पैसा मैं उनका लौटाऊंगा। इसके लिए मैंने प्रदेश स्तर पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है और अखिल भारतीय एंटी क्यूनेट ग्रुप जो बना हुआ है, जो टीम बनी हुई है, उनसे मैंने संपर्क साधा। उनसे राजस्थान को भी शामिल करने और राजस्थान में जो लोग ठगे गए हैं, जिनके साथ में जालसाजी हुई है, उनको भी इकट्ठा करके, उनमें जागृति ला करके, उनको एकता और संगठन बना करके और अखिल भारतीय स्तर के एंटी क्यूनेट जो ग्रुप है उससे जोड़ करके और पूरे राजस्थान में एक तहलका मचा दूंगा। और पूरे राजस्थान में जितने भी लोग ठगे गए हैं
उन सब का एक एक पैसा वापस वसूल करवाएंगे और उनको जेल की सजा भी दिलवाने का प्रयास करेंगे। जैसे अखिल भारतीय स्तर के जो संगठन है, जो अध्यक्ष हैं, उनसे जो निर्देश प्राप्त होंगे, उनके निर्देश के आधार पर आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है। शायद हम यंग, आप एक सीनियर सिटीजन हो, तो आपने मतलब हम जैसों के हाथ मतलब